आप सभी का स्वागत है स्टोरीज फॉर यू पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी कंजूस का दान। तो चलिए इसे सुनते हैं। फतेहपुर में धनदास नाम का एक बनिया रहता था। उसका व्यापार धंधा जितना अच्छा चलता था उतना ही वह ज़्यादा कंजूस था। पूरा मक्खी चूस, थिगली लगी धोती, फटी पुरानी कमीज, रंग उड़कर फीकी बनी पगड़ी, यही उसकी पोशाक थी। खान पान में कंजूसी कैसे की जा सकती है, इसका वह खुद आदर्श बना था। दान धर्म के नाम से तो उसकी नानी मरती थी। किसी को याद नहीं कि अभी तक उसे किसी को पाई तक का दान करते देखा हो। पाई पाई जोड़ते उसकी जिंदगी कट गई। जब वह बुढ़ापे में बीमार हुआ तब दवा दारू का इंतज़ाम करने के लिए पैसे खर्च करना भी उसे मौत के बराबर लगता था। उसके रिश्तेदार उससे मिलने आते तो कहते, सेठ जी, आपकी सारी ज़िंदगी माया जोड़ने में ही बीत गई है। आपने कभी झूठे हाथ से कुत्ते तक को नहीं मारा। इस आखिरी घड़ी में आप कुछ दान करें तो आपकी आत्मा को स्वर्ग में ज़रूर शांति मिलेगी। यह सारा धन तो यहीं रहेगा, आपके साथ आपका किया हुआ पुण्य ही जाएगा ना। आखिर यमराज के दूतों को बिल्कुल अपने नज़दीक आए हुए देखकर धनदास के मन में कुछ श्रद्धा पैदा हुई। इसलिए वह दान करने की बात पर सोचने लगा। फिर भी जीवन भर की आदत की जड़ों को क्या क्षण में उखाड़ा जा सकता है? वह सोचने लगा, क्या इस तरह दूसरों को पैसे देकर अपनी कमाई को मिट्टी में मिला दूं? मैंने उसके लिए कितनी मुसीबतों को झेला है। दान लेने वाले आखिर दूसरों पर निर्भर रहने वाले अपाहिजों के बराबर ही होते हैं। दूसरों के सामने बेहया बनकर हाथ फैलाने वालों को मैं क्यों उत्तेजन दूं? ऐसे ही बेकार निठल्ले परोपजीवी लोगों ने देश का सत्यानाश कर डाला है। इधर वह आदत से मजबूर था, उधर रिश्तेदारों से पिंड छुड़ाना मुश्किल था। वे तो सत्तू बांधकर उसका पीछा कर रहे थे। आखिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, सुनो, हमें कुछ दान करना ही चाहिए और कोई चारा नहीं है। मेरा सवारी का घोड़ा बेच दिया जाए और इससे जो रकम आए उसे दान में दिया जाए। मेरे चले जाने के बाद उसका क्या उपयोग है? फिजूल तुम्हें उसके दाना पानी का खर्च करना पड़ेगा। इसलिए उसे बेच देने पर कुछ बचत भी होगी, दान के लिए पैसा भी आएगा और कुछ पुण्य भी हाथ आएगा। फिर वह दान तुम्हारे हाथ से होगा तो तुम भी स्वर्ग की अधिकारिणी हो जाओगी। आम के आम, गुठली के दाम। कैसी तरकीब है? दूसरे दिन धनदास चल बसा। बनियाइन तो बनिए से भी बड़ी चढ़ी थी। पति की आखिरी बात पर वह सोच रही थी, अच्छी नस्ल का यह घोड़ा 1000-1500 में ही बिकेगा। क्यों इतने रुपए यूं ही पानी में फेंक दूं? वह दुविधा में पड़ी। उधर पति का आदेश, इधर यह दुविधा। अंत में उसे एक तरकीब दिखाई दी। कुछ दिनों बाद वह अपने घर की बिल्ली और घोड़ा लेकर बाजार गई। जो भी ग्राहक आता उससे वह कहती कि मैं घोड़ा उसी को बेचूंगी जो मेरी बिल्ली को 900 रुपये में लेगा। खरीदार सोचते और कहते, घर में अंजन के लिए भी दूध नहीं मिलता, इस बिल्ली को कहाँ से दें? केवल घोड़ा बेचना हो तो बोलो। मगर बनियाइन टस से मस न होती। उसकी यह अजीब शर्त सुनकर ग्राहक बगैर ज़्यादा पूछताछ किए उल्टे पांव लौट जाते। अंत में एक आदमी ने यह शर्त सुनकर सोचा, बिल्ली को खरीदने पर उसे पालना ही चाहिए। सो तो शर्त नहीं है, देखूं तो घोड़े की कीमत क्या बताती है। उसने कहा, सेठानी जी, दोनों की कीमत बताइए, मैं दोनों को ही खरीदना चाहता हूँ। सेठानी बोली, जो आदमी मेरी बिल्ली को 900 रुपये में खरीदेगा उसी को यह घोड़ा 100 रुपये में मिलेगा। इससे एक पाई भी कम नहीं लूँगी। लेना हो तो लो, नहीं तो भाई रास्ता नापो।
वह आदमी मुंह ताकता ही रह गया। मामूली बिल्ली का दाम 900 रुपये और ऐसे उम्दा घोड़े का सिर्फ 100 रुपया। कहीं यह पागल तो नहीं है? फिर भी उसे आम खाने थे, पेड़ गिनने से क्या मतलब। घोड़ा तो उसके मन में बस गया था। उसने तुरंत 1000 रुपये गिनकर घोड़ा लिया और घर की ओर बढ़ते बढ़ते रास्ते में बिल्ली को छोड़ दिया। इधर बनियाइन की खुशी का ठिकाना ना था। उसकी तरकीब सफल हुई। घर आते ही उसने बिल्ली को बेचकर मिले हुए 900 रुपये अपने पास रखे और घोड़े की कीमत के 100 रुपये 10 पुरोहितों को बुलाकर दान में दे दिए। तो यहाँ पर ख़त्म होती है यह कहानी कंजूस का दान। और ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।